आईपीएसी डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर रेड दी गई है। आपको बता दें, कोयला घोटाले का ये मामला बताया जा रहा है और इसी को लेकर ईडी की टीम पहुंची। वित्तीय अनियमितता के मामले में कार्रवाई की गई। सीएम ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर पहुंची, तो वहीं छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी यहां पर पहुंची हुई थी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सीएम ममता बनर्जी से जुड़ी हुई। आपको बता दें, अब ममता बनर्जी घर पर पहुंची हैं और यहां पर पहुंचने के बाद से अब एक नया बवाल शुरू हो गया है। ईडी ने कार्रवाई की। कोलकाता में आईपीएसी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर कोयला घोटाले के मामले में ये छापेमारी की गई और इसमें वित्तीय अनियमितता को लेकर, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को लेकर ये कार्रवाई यहां पर की गई। ईडी यहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंची हुई थी और इसी दौरान ममता बनर्जी का यहां पहुंचना, अब सियासत इसको लेकर तेज हो चुकी है। निशाना साधा जा रहा है इसको लेकर, जहां इसको लेकर सीएम ने कई आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, टीएमसी के आईटी दफ्तर से डेटा लिया जा रहा है, मेरी पार्टी की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाए हैं। सीएम का ये कहना है कि विपक्ष को परेशान करना ईडी का काम है। ईडी की छापेमारी पर ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाए हैं। आईटी दफ्तर से ईडी टीएमसी का डेटा ले गई है, ये आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। विपक्ष को परेशान करना ईडी का काम है, ममता बनर्जी ने ये बयान दिया है। ईडी ने कार्रवाई की तो ममता बनर्जी अब भड़क गई हैं और ये आरोप उन्होंने लगाए हैं कि डेटा चोरी किया जा रहा है, डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, मेरी पार्टी की जानकारी निकाली जा रही है। तो वहीं वित्तीय अनियमितता का ये मामला, जिसको लेकर ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची हुई थी और इसी को लेकर ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई जहां पर ईडी की कार्रवाई हो रही थी। प्रतीक जैन के घर पर रेड डालने के लिए ईडी की टीम पहुंची थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको मांग के दिखा रहे हैं। आपको बता दें, कोयला घोटाले का ये मामला है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, प्रतीक जैन के घर पर रेड दी गई है कोयला घोटाले के मामले में। आईपीएसी के डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन। तो वहीं जब रेड दी जा रही थी तो इसी दौरान ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई। ईडी की रेड वाली जगह पर पहुंचकर उन्होंने बोला कि मुझे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। कोयला घोटाले को लेकर कोलकाता में प्रतीक जैन के घर पर रेड की गई। इस दौरान ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गई और जानबूझकर परेशान करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ईडी ने कोयला घोटाले को लेकर ये रेड की। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच गई। आईपीएसी ममता बनर्जी की पार्टी के लिए काम करती है। आपको बता दें, ममता बनर्जी आईपीएसी के दफ्तर से फाइल लेकर निकल गई हैं। उन्होंने कहा है कि ये सब गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है, मेरी पार्टी की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो वहीं अब इसको लेकर पलटवार सामने आ रहे हैं। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर केंद्रीय एजेंसी के कामों में रुकावट डालने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी संविधान का उल्लंघन कर रही हैं, वो केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल डाल रही हैं। आपको बता दें, यहाँ से एक फाइल निकाल कर चली गई सीएम ममता बनर्जी। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side, the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people. 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my
IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने आईपैक के दफ्तर पर रेड की, प्रतीक जैन के आवास पर रेड की। तो इसके बाद ममता बनर्जी भड़क गई और यहां पर पहुंची, एक फाइल लेकर चली गई। होम मिनिस्ट्री के ऊपर, गृह मंत्रालय के ऊपर कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। उनका यह कहना है कि जानबूझकर परेशान करने का काम किया जा रहा है और जानकारी जुटाई जा रही है टीएमसी के डेटा को इकट्ठा करने का काम होम मिनिस्ट्री के इशारे पर किया जा रहा है। সালের তিনি নিজাম প্যালেসে ধর্ণা দিয়েছিলেন সিবিআই অফিসে। ফিরহাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, সুব্রত মুখার্জিদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে। এবং মুখ্যমন্ত্রী এর আগে রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন সারদা মামলা নিয়ে রেড হয় সিবিআইয়ের, সেদিনও তিনি সিপিকে নিয়ে ধর্ণা দিয়েছিলেন কলকাতাতে, ধর্মতলাতে। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নন, প্রশাসনিক কর্তৃক নিন্দা জানাই। এবং तो शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को लेकर पलटवार किया है। आपको बता दें, जिस तरह से यहां पर कार्रवाई की गई और उसके बाद ममता बनर्जी इसको लेकर भड़क गए। उन्होंने कई आरोप लगाए गृह मंत्रालय के ऊपर। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी यहां पर ईडी के काम में बाधा डाल रही हैं, सरकारी एजेंसी के काम में बाधा यहां पर डाल रही हैं। आपको बता दें, ये बयान दिया गया है, देश की एजेंसी के काम में बाधा डालने का बयान दिया गया है शुभेंदु अधिकारी के द्वारा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शुभेंदु अधिकारी ने ये बयान दिया है, ममता बनर्जी को लेकर पलटवार उनके द्वारा किया गया है। अब इसको लेकर अब एक नई सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। शुभेंदु अधिकारी अब पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर पहुंची ममता बनर्जी और एक फाइल लेकर निकल गई। गृह मंत्रालय के ऊपर कई गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। उनका ये कहना है कि जानबूझकर परेशान करने के लिए किया जा रहा है। और आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के आवास पर जो रेड हुई, ईडी के द्वारा बताया गया है कि वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ये रेड की गई है। वहीं इसी को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर बयान दिया है, पलटवार किया है। उनका ये कहना है कि ईडी के काम में बाधा डाल रही हैं ममता बनर्जी। रॉडन स्ट्रीट की जो आलीशान मकान आप देख रहे हैं, ये प्रतीक जैन के घर है। प्रतीक जैन पश्चिम बंगाल में आईपैक की प्रभारी है और प्रतीक जैन के घर में ऐसी बहुत सारी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत ही मायने रखती है, ऐसा खुद तृणमूल आला सुप्रीमो ममता बनर्जी का मानना है। चुनाव से पहले हर बार देखा गया है कि या तो सीबीआई और या तो ईडी द्वारा राज्य के शासक दल तृणमूल कांग्रेस की काफी सारे नेताओं को परेशान करने, ये पुरानी शिकायत है ममता बनर्जी की। और आज तो बिल्कुल पूरा का पूरा जो सीमा है वो पार कर गया है, क्योंकि जब प्रतीक जैन के घर में ईडी अधिकारी पहुंचे तो उसके 2 या 3 घंटे बाद यहाँ पे स्वयं मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस आला नेता ममता बनर्जी पहुंचे और उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, हालांकि नहीं जा पाए और नीचे उतर के वो सीधा का सीधा ये आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले अमित शाह की निर्देश पे काम कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस। उसकी जो निर्वाचन या चुनाव का सेंसिटिव डॉक्यूमेंट या हार्ड डिस्क है वो यहाँ से उठाने की एक साजिश रची जा रही है। कैमरामैन जयंत के साथ अयान, जी मीडिया, कोलकाता।
देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आईपैक के दफ्तर पर ईडी ने छापेमारी की, तो इसके बाद ममता बनर्जी रेड वाली जगह पर पहुंच गई। उनका ये कहना है कि गृह मंत्री के इशारे पर ये सब किया जा रहा है, हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें, ईडी यहाँ पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के मामले में पहुंची हुई थी, वित्तीय अनियमितता पाई गई थी और यहाँ कोयले घोटाले के मामले में छापेमारी की जा रही थी। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आईपैक के दफ्तर पहुंच गई। तो वहीं आईपैक, आपको बता दें, ममता बनर्जी की पार्टी के लिए काम करती है।